बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी और इसके हम तकरीबन क्वेश्चन 22 कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका 23वां क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हल इसको करने का क्या तरीकाकार होगा देखें। ऊपर वाली वैल्यू मैं ऐसे ही रहने देती हूँ और नीचे जो है एक्स स्क्वायर -4 है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का। और ये किसका है? 2 का। और इस तरफ डिवाइड है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स -2। इसी तरह एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय इस स्क्वायर की वजह से 2 दफ़ा और माइनस की वजह से ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिखी जाएगी और एक दफ़ा ये माइनस में लिखी जाएगी। अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, इधर वाली वैल्यू उल्ट जाती है, यानी x -2 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। इस तरह x -2 से कट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा है? x2 -4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये वाला x और x +2। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो x2 -4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 2x। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखें स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो क्या तरीकाकार होगा? आपने x का स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर। ये किसका है? 6 था 36, तो ये 6 का स्क्वायर होगा। इसी तरह नीचे अगर देखें तो ये x का स्क्वायर है -1 और डिवाइड है x -6 और इसको हम अरेंज कर लेंगे। नीचे वाले को अरेंज करेंगे तो -x पहले और +1 बाद में आ जाएगा। इसी तरह x इस स्क्वायर की वजह से 2 दफ़ा और इस माइनस की वजह से एक दफ़ा ये प्लस में लिखी जाएगी और एक दफ़ा ये माइनस में लिखी जाएगी। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा ये प्लस में लिखी जाएगी और एक दफ़ा ये माइनस में लिखी जाएगी। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मैं पहले इसका माइनस कॉमन लूँगी, माइनस कॉमन हो गया तो x इस माइनस ने अंदर वाले प्लस को माइनस कर दिया। अब हम इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब तक मैं इस सारी वैल्यू को ऐसे ही लिखूँगी। x +1 x -1 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -x -1 ऊपर और x -6 नीचे आ जाएगा। x -6 है, -1 वाली -1 से बच जाएगी, कट जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगी? बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है x +6 -x +6 और x +1। ऊपर बच गया हमारे पास -x +6 और नीचे बच गया x +1 जी। यही हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर माइनस को हम मल्टीप्लाई कर ले तब भी ठीक है और अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी हमारा यही आंसर बनता है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इसको देखें हम ज़रा गौर से। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x दोनों में से निकल सकता है। x हम कॉमन कर देंगे, जब x कॉमन किया तो x निकलेगा, एक x बच जाएगा। यहाँ से x निकलेगा तो 5 बच जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास? x -1। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, क्वेश्चन को देख के हमने सोचना होता है कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो यहाँ पे कॉमन तो निकलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर है, लेकिन अगर गौर करें तो 25 भी किसी का स्क्वायर है। तो यही चीज़ हम चेक करके क्या करेंगे कि फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये है x का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू में मिड ब्रेक फार्मूला नहीं लगता। देखें ना, 20 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20
और दो लफ्ज़ ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करें तो 1 आए, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है। तो इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एंड पे चेक करेंगे, अगर तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ा तो हम करेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही रहने देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट होगा हमारा x ऐसे ही रहेगा, x माइनस 5 और x माइनस 1, और इस स्क्वायर की वजह से 2 दफ़ा लिखी जाएगी और माइनस की वजह से ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखी जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू हम ऐसे ही ले आते हैं। x माइनस 5, x माइनस 1 और डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 20, x प्लस 5, x माइनस 5। अब माइनस वाली माइनस से कट गई, बाकी हमारे पास जो बच गई हैं और कुछ कट नहीं रहा, तो जो बच गई हैं वो हम ऐसे ही लिखेंगे। ये x बचा और ये पूरी वैल्यू बच गई, नीचे हमारे पास x माइनस 1 बचा है और x प्लस 5 बच गया। ये x अंदर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर हो गया, x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और 5 से करेंगे तो 5x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x और माइनस 5। इसी तरह x3 प्लस x2 प्लस 20x, ये तो ऊपर वाली सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, और x स्क्वायर 5 में से 1 गया तो प्लस 4x और माइनस 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले मिड ब्रेक फार्मूला सिखाया हुआ है, तो मिड ब्रेक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन क्वेश्चन का साइज कुछ लंबा लग रहा है मुझे। देखें फिर, अगर हम इसको गौर करें तो यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 2। अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 24। अब हमने दो लफ्ज़ ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 आए, लेकिन उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारा 5 भी आना चाहिए, यानी -5 आना चाहिए। तो इसको करने का मेथड जो है ना, मैं आपको फैक्टराइजेशन के तरीके से बताती हूँ। देखें, 12 2s आर 24, 24 हमने लिखा, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 1s आर 2, 2 2s आर 2। अब देखिए 12 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ मुझे 5 नहीं मिलता, तो आगे चलते हैं फिर। 2 6 द 12। अब अगर इसको गौर करें, 2 2 द 4 और 6, इन दोनों को इकट्ठा करें या माइनस करें या प्लस करें तो हमें 5 नहीं मिलता। तो एक दफ़ा फिर हम आगे चलते हैं। 2 3 द 6। अब अगर देखें तो 2 2 द 4 4 2 द 8। अगर 8 में से मैं 3 निकालती हूँ तो मुझे 5 मिल जाता है, और 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तब मुझे 24 भी मिल जाता है। तो इसका मतलब है जो इसकी पेयरिंग मेरे पास बनी है वो क्या है, 8 माइनस 8 प्लस 3। तो मैं क्या करूँगी, ये साइडों वाली वैल्यूज़ ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ही, यानी 12 माइनस 12, और दरमियान वाला जो मिड है उसको मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया -8x और प्लस 3x। हाँ जी, मिड को मैंने ब्रेक कर दिया, सही हो गया। अब आगे चलें तो देखें, नीचे वाली वैल्यू में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे -3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 12। अब 12 के दो लफ्ज़ ऐसे, यानी हमने सोचने हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो आए 12, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमें 4 मिले, तो वो मेरा ख्याल है 6 और 2 है। तो 4x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 6x, और यहाँ पे -2x लिखेंगे क्योंकि 6 में से 2 माइनस होगा तभी 4 आएगा, और यहाँ पे -3, तो ये ब्रेक हो गया। अगर इस तरफ चलें तो यहाँ पे भी हमने ब्रेक ही करना है। 4 2s आर 8, दो लफ्ज़ ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो -7 आए। तो माइनस, अगर 8x में से प्लस x करें तो 8 1s आर 8, और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 भी आ जाता है। तो लिहाजा इसका ब्रेक होगा 8 और 1 का, यानी -8 और +1। हाँ जी, अब नीचे वाले का भी हम ब्रेक करेंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24,
और 2 लफ्ज़ ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 5 आए, वो कौन से हो सकते हैं? वो वही हैं जो हमने यहाँ पे किया था। तो चलिए देखते हैं 6x² और 8x माइनस 3x और -4। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 24 ही। नेक्स्ट चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे देखें, अब 4 के 4 वैल्यूज़ में से कॉमन तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहली 2 में से निकालेंगे, फिर अगली 2 में से निकालेंगे। तो पहली 2 में से कॉमन क्या निकलेगा? 2x। 2x जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बच गया और 2 4s आर 8 और x निकल गया, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 3। 3 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे x बच गया और -3 4 द 12 सेम हो गया। यहाँ पे नीचे यहाँ से कॉमन अगर निकालें तो हमारे पास क्या आता है? 2x। 2x कॉमन निकल गया, 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो 2x बच गया। और 2x को जब 6x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 द 6 और x तो वैसे ही कॉमन निकल गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो लिहाजा हम -1 लिखेंगे। 2x सॉरी यहाँ पे प्लस आता है। यहाँ से -1 जब कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। पहले मैं ये स्टेप करती हूँ, फिर ये करती हूँ ताकि गलती ना हो। x -4 और x -4 कॉमन हो गया तो x -4 मैंने एक दफ़ा लिख दिया। इसी तरह 2x प्लस 3 मैंने एक ब्रैकेट 2x प्लस 3 मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ पे 2x प्लस 3 कॉमन हो गया और यहाँ पे 2x माइनस 1, ये वाला 2x और ये वाला -1 इकट्ठा किया तो एक तरफ हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ऊपर भी 2x प्लस 3 है, नीचे भी मौजूद है, तो ये कट हो जाएंगे। x -4 और 2x -1 इस तरफ बच गया। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? यहाँ पे भी हमने मिड ब्रेक अप्लाई कर लिया हुआ है। अब हम कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकलेगा। 2x जब कॉमन निकला तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 2 4s आर 8। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकलता तो हम 1 लिख लेंगे और x -4 लिखा जाएगा। इसी तरह नीचे क्या होगा? यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 2 और x। 2x को कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 2 3 द 6 और एक x बच जाएगा, और इसी तरह 2 4s आर 8 और x कॉमन होके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से कॉमन हम निकालेंगे -1 और 3x और +4 हमारे पास ये हो गया जी। अब देखें x -4 ये कॉमन हो गया। 2x जो बच गए हुए हैं और +1 ये मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिए। नीचे अगर देखें तो 3x + 4 3x + 4 2x ये दोनों कॉमन करके लिख लिए और 2x -1 एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब चूंकि यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड को अगर मैं देखूँ तो कटिंग, हाँ जी, कटिंग नहीं होती। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू सारी ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब हम देखेंगे जो कटता है उसे काटे। x -4 से कट गया, 2x -1 2x -1 से कट गया, ऊपर बच गया हमारे पास 3x + 4 और नीचे बच गया हमारे पास 2x + 1। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरह से है। अच्छा, हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं बेशुमार और उनमें हमारे पास एक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर और एक होता है a² - b², यानी ये है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है ये वाली वैल्यू आपने 2 दफ़ा लिखनी है और यही वाली लिखनी है। और जब सेपरेट स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस होता है, तो इसका मतलब होता है ये वाली वैल्यू एक दफ़ा आपने प्लस में लिखनी है और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखनी है। बस यही 2 फार्मूले और एक मिड ब्रेक यहाँ पे अप्लाई होगा। देखें जी, ये x
ऐसे ही रहेगा। अब इस स्क्वायर की वजह से क्या होगा कि अंदर वाली ये वैल्यू जो है ना 2 दफ़ा लिखी जाएगी। आप शुरू में ये वाला मेथड कर लें या एंड पे करें, आपकी मर्ज़ी है। अब स्क्वायर यहाँ पे है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बनता, लिहाजा हमने इसको ऐसे ही लिखना है। और अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे 4 और एक्स स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का और एक्स का स्क्वायर है, तो लिहाजा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमने पहले स्क्वायर बना दिया, तो माइनस को अगर 1 को भी स्क्वायर बनाएं तो 1 किसका स्क्वायर होगा 1 का ही होगा। और नीचे वाली वैल्यू में हम मिड ब्रेक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 1 को x से मल्टीप्लाई करें, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4। दो लफ्ज़ ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो तब भी 4 आए, क्योंकि दरमियान में भी 4 है। तो वो लफ्ज़ हैं 2 और 2, तो लिहाजा 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस 2x और प्लस 1। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर हो जाता है, 2x में 2x प्लस करें तो 4x हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास x 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अगेन मैंने वही दो लफ्ज़ लिख दिए हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर की वजह से इसे ओपन करें तो एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी और एक दफ़ा यही वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी। और नीचे क्या है, मिड ब्रेक हमने किया हुआ है। अब हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 और x। जब हमने 2 निकाला तो 2 2 ज़ार 4, 2 बच गया, एक x निकाला तो एक x बच गया, और यहाँ से 2 और x निकाला तो 1। यहाँ पे क्या होगा 1 कॉमन होगा, 2x प्लस 1। इधर वाली वैल्यू सेम ऐसे ही आती जाएगी नीचे, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड 2x प्लस 1, ऊपर वाली तो ऐसे ही रहेगी 2x माइनस 1, जब तक नीचे वाली सिंप्लीफाई ना हो जाए। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन हो गया, 2x प्लस 1, और यहाँ पे 2x और ये वाला प्लस 1 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से कट जाएगा, x 2x माइनस 1 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। x 2x माइनस 1 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2x ऊपर चला जाएगा, प्लस वाली वैल्यू ऊपर और माइनस वाली वैल्यू नीचे बच जाएगी, 2x माइनस 1। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो ये कट होता है इसके साथ, x 2x माइनस 1 2x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x ऐसे ही रहेगा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x3 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। और इंशाल्लाह बाकी इस एक्सरसाइज के जो 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।